Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. This is video number 3. वीडियो नंबर 3 में हम आपको लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, कंपनी हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी को लोकेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, हमारा इजीली अवेलेबल हो पाए। मान लो कोई कंपनी आपने ऐसे एरिया में लोकेट किया है जहां रॉ मटेरियल आने में बहुत डिले होता है, बहुत देर होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो क्या कंपनी डेवलप होगी? नहीं होगी। 2 से 3 दिन लग जाएंगे रॉ मटेरियल आने में, ठीक है। और जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज होती है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसको मार्केट में जाने में टाइम लगता है, तो हमारी कंपनी वहाँ डेवलप नहीं होगी। तो हमारी कंपनी डेवलप वहीं होगी जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, ठीक है। दूसरी बात, नियर बाय द मार्केट हो, कंपनी वहाँ हो जहाँ मार्केट हमारी क्या हो, नियर हो, पास हो, ताकि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा प्रोडक्शन है, आसानी से मार्केट तक अवेलेबल हो पाए, मार्केट में मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो, लेबर भी हमें आसानी से मिले, दोनों ही टाइप के लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर का मतलब ये होता है जिनको अपने वर्क के बारे में नॉलेज होती है। अनस्किल्ड लेबर का मतलब ये होता है जो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जिनको वर्क के बारे में नॉलेज नहीं हो। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब पढ़े लिखे लोग भी मिले और और कम पढ़े लिखे लोग भी मिले, ताकि कंपनी को चलाया जा सके, ठीक है बेटा। दूसरी बात, फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज सही होनी चाहिए। मान लो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, तभी आप आसानी से रॉ मटेरियल मंगवा सकते हो, जो आपका प्रोडक्शन है वो मार्केट में भेज सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जितने भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करते हैं वो आसानी से आपकी कंपनी में आ पाए। तो कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, देयर शुड बी गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ठीक है बेटा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, देयर शुड बी फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देयर शुड नॉट बी पावर कट, क्योंकि पावर कट की प्रॉब्लम होगी तो मशीनें नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन हमारा पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो पावर कट की प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए। वाटर फैसिलिटीज होगा तभी हम मशीनों को ठंडा कर पाएंगे, ठीक है। वाटर यूज किया जाएगा, जितने भी एम्प्लॉय है वो यूज कर सकते हैं। वाटर अवेलेबल होगा तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है वाटर भी एबंडेंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी यदि इंडस्ट्रीज के फेवर में है तभी इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप कर सकते हैं। मान लो कोई इंडस्ट्रियल जोन एरिया नहीं है, मान लो कोई रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, मान लो कोई वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ जाके आप कोई कंपनी लगाते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है, इंडस्ट्रियल जोन में यदि आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन में यदि आप कंपनी लगाते हैं तो ऐसी कंपनी को 5 ईयर तक किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस इंडस्ट्रियल जोन में वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, हर एक फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाती है। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल लोकेशन में इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपको बता ही दिया गया है कि रॉ मटेरियल क्या है, आसानी से अवेलेबल हो पाए। कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया यदि 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगा, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगा, ठीक है। तो कैपिटल होगा तभी आप लैंड खरीद पाओगे,
लैंड खरीदने के बाद आप कंपनी बनाओगे, मशीनों को खरीदोगे, ठीक है, रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, तब जाके आप प्रोडक्शन करोगे। तो पहले तो कैपिटल आपको चाहिए, क्योंकि कैपिटल आपके पास होगी तभी आप इन सारी चीज़ों को खरीद पाओगे और अपनी कंपनी स्टैब्लिश करोगे, और फिर आपका कंपनी स्टैब्लिश होगी तो कंपनी फिर ऑपरेट होगी, फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, फिर आप उनको मार्केट में सेल करोगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बाद में होगा, पहले कैपिटल आपके पास होनी चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। नियर बाय द मार्केट होना चाहिए, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है, सेकंड पॉइंट आता है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कम टुगेदर। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बोथ गो हैंड इन हैंड। मतलब जहां अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप होता है वहां, और जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है अपने आप अर्बनाइजेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोडवेज फैसिलिटीज चाहिए, वाटर की फैसिलिटीज चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए। तो धीरे धीरे आदमी वहाँ रहना शुरू करेंगे, मार्केट बननी शुरू हो जाएगी, बैंक इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, रोडवेज की फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब सारी फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी और वहाँ अर्बनाइजेशन हो जाएगा। और जहाँ अर्बनाइजेशन है वही इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को आसानी से वाटर की फैसिलिटीज मिले, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज मिले, ठीक है, लेबर की फैसिलिटीज मिले, समझ गए? तो बैंकिंग फैसिलिटीज मिले, ये फैसिलिटीज मिले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है अर्बनाइजेशन अपने आप हो जाता है, और जहां अर्बनाइजेशन होता है वही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेट होती है वहाँ जहाँ उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, एग्रीकल्चर से मिल जाए या मिनरल से मिल जाए, तो उनको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। उनको क्या कहते हैं बेटा? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। मतलब एग्लोमरेशन इकोनॉमी का मतलब ये होता है व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या है एक ही जगह इस्टेब्लिश होती है और वहीं उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है आसानी से, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका जैसे मुंबई, कोलकाता, गुड़गांव, भिवाड़ी, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में जाओगे इन नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल सेंटर है हमारे इंडिया के। आगे बात समझ में बेटा? नेक्स्ट आपको ये डायग्राम बनाया गया है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपका फिजिकल फैक्टर होते हैं, नंबर 2 आपका ह्यूमन फैक्टर होते हैं। ठीक है बेटा? जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या चीजें आती है? रॉ मटेरियल, मतलब आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, जैसे जूट, सिल्क, ठीक है, शुगर केन, एल्युमिनियम, आयरन, जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए रॉ मटेरियल आसानी से मिले, ये किस में आती है? फिजिकल फैक्टर में आते हैं। वाटर मिले, ये भी किस में आती है? फिजिकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी मशीनें नहीं चल पाएगी, वाटर नहीं मिलेगा कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, मशीनों को ठंडा करने के लिए वाटर चाहिए, प्रोडक्शन में वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एम्प्लॉय वाटर कंज्यूम करते हैं तो वाटर ज़रूरत है। क्लाइमेट भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल फैक्टर। इन सबको क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल फैक्टर कहते हैं। अब आती है आपकी ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में 5 चीज़ें आती हैं, जैसे लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो, क्योंकि लेबर नहीं मिलेगी कंपनी ऑपरेट नहीं हो पाएगी, कंपनी में काम कौन करेगा? तो लेबर होना चाहिए, और दोनों ही हाईली क्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड या लो क्वालिफाइड लेबर दोनों होनी चाहिए।
क्वालिफाइड, जिनको अपने काम के बारे में नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, स्किल नॉलेज हो उनके पास, वर्क के रिलेटेड उनके पास नॉलेज हो, ठीक है, और वैसे भी लेबर जो उनको सपोर्ट करे। समझ गए बात। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन है तो ये ह्यूमन फैक्टर में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं, तभी आप रॉ मटेरियल कंपनी में आसानी से मंगवा सकते हो, जो प्रोडक्शन है मार्केट तक पहुंचा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का होना जरूरी है। कैपिटल, अगर कैपिटल ना हो, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे, कंपनी नहीं होगी। तो कंपनी के लोकेशन के लिए सबसे पहले जो मेन जरूरी होती है वो कैपिटल होती है, पूंजी, पैसा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल होगी तभी आप कंपनी को बनाओगे, कंपनी का कंस्ट्रक्शन करोगे, मशीनें खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको मार्केट में सेल करोगे, तब आपको इनकम होनी शुरू होगी। इन सारे फैक्टरों को, इन सारे प्रोसेस को करने के लिए पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल है तभी ये सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट है आपका मार्केट, नियर बाय द मार्केट होना चाहिए। मान लो मार्केट बहुत दूर है, तो जो भी आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, मार्केट में आने में कम से कम नहीं भी बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम का मतलब बहुत समय लग जाएगा। समय इतना लग जाएगा कि फिर आपको 2-4 दिन लग जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, 2-4 दिन लगेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आसानी से ना ही आपको रॉ मटेरियल पहुंच पाएगा और ना ही प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच पाएगा। सपोज करिए आपकी कंपनी ऐसे एरिया में है जहां प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो 3 दिन लगेगा प्रोडक्शन को मार्केट में पहुंचाने में, फिर दोबारा प्रोडक्शन बन गया, उन प्रोडक्शन को फिर ले जाने में 3 दिन लगेगा, तो बताइए कितना लॉस होगा, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है नियर बाय द मार्केट होना चाहिए। मार्केट के नियर बाय द कंपनी है तो वो कंपनी क्या है, ज़्यादा डेवलप रहती है। मतलब जहां से भी ऑर्डर आए आपका, आसानी से आप अपने ऑर्डर को दे पाओगे, आसानी से आप डिलीवरी कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को आसानी से मार्केट में पहुंचा सकते हो, तब जाके कंपनी आपकी डेवलप होगी। अन्यथा कंपनी आपकी डेवलप नहीं होगी और फिर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और सबसे पहले कंपनी को लोकेट करने से पहले पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है कि नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में आप कंपनी नहीं लगा सकते। सपोज मान लो आपने कंपनी लगा दिया और बाद में आपको पता लगा कि ये तो ज़मीन कंपनी लगाने के लिए है नहीं, ये तो रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन रिसाइड करेगी, लोग यहाँ रहेंगे, फिर क्या है, आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी ऑपरेट नहीं होगी, कंपनी आपकी नहीं चलेगी, फिर आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पॉलिसी देखना चाहिए कि कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ हम कंपनी लगा सकते हैं, कहाँ हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बता रखा है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज होंगे तो लोगों की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज लोगों को मिलेगी, शोरगुल मिलेगा, लोगों की हेल्थ अफेक्टेड होगी, नॉइज पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लोगों की हेल्थ बेकार होनी शुरू हो जाएगी। एंड द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनी कंप्रोमाइज विद द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट क्या है, लोगों के हेल्थ से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी देखना चाहिए। अच्छा यही है कि जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया है, जोन एरिया है, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने क्या है, सेज एरिया बनाए हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बनाए हैं, जहां इंडस्ट्रीज हम क्या है लोकेट कर सकते हैं। और जो भी कंपनी इन एरिया में इस्टेब्लिश होती है, उन कंपनी को किसी प्रकार का 5 ईयर तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, 5 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। और इंडस्ट्रियल जोन एरिया में सारी की सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। वाटर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंटली 24 आवर्स
पावर बैकअप होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होता है, चीफ लेबर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाइड लेबर आपको मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आपने कंपनी ऐसे एरिया में ग्रो किया, ऐसे एरिया में स्टैब्लिश किया जहां पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं, तो कंपनी में काम कौन करेगा? कंपनी को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, कंपनी को हैंडल करने के लिए एजुकेटेड लोगों की जो ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है, टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। और मान लो टेक्निकल लोग ना मिले तो क्या होगा? कंपनी स्टैब्लिश हो पाएगी? नहीं। कंपनी स्टैब्लिश तो कर लेंगे लेकिन कंपनी रन नहीं कर पाएगी, कंपनी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, और नीचे फैक्टर अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कि जूट मिल स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील एंड एल्युमिनियम कंपनी स्टैब्लिश होने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, तो ये लिख सकते हैं। मतलब जैसे भी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, तो आप बेटा ये चीजें लिख सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, इंडस्ट्रियल लोकेशन, ओके। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड, और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना भी है, ओके। थैंक यू।